याद रखना, a picture is worth 1,000 words. You do not talk with words, you talk with emotions. You are not talking to a person's mind, you are talking to his subconscious. आधी से ज्यादा चीजें जो तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में होती, वो एक चॉइस है ही नहीं, वो एक प्रोग्रामिंग है। आदतन कर रहे हो तुम्हें लगता है तुम जीवित हो ही नहीं। जैसे सपने में अपने आप चीजें घटित होती हैं और तुम केवल दृष्टा भाव में देखते हो, वैसे इतने लोगों के साथ मैंने काम किया, वो भी आदतन दुखी हो जाते हैं, आदतन गुस्सा कर देते हैं, आदतन भयभीत हो जाते हैं, और कुछ भी उनके हाथ में है ही नहीं, बस बह चले जा रहे हैं। और जब साधना में आते हैं, प्रतिप्रसव करते हैं, शिवयोग में आते हैं, तो धम करके उनकी जाग खुलती है। लेकिन जाग की शुरुआत ही यहीं से है। तुम कीमत क्या अदा करोगे? क्योंकि यही तुम्हारी नई आदत तुम्हारी पुरानी आदतों से तुम्हें मुक्त कर सकती है। दूसरी चीज क्या थी? कीमत। What is the price? नई आदत का क्या निर्माण किया तुमने आज? और अगर उस नई आदत का निर्माण नहीं किया, उसको ताकत नहीं दी, कुछ जीवन बेकार है। तुम्हें सोचना होगा, लिखना होगा, ये सब कुछ जरूरी है। और तीसरी चीज जो तुम्हें लिखनी होगी, सेवा। कि अगर मुझे भगवान से इतना सब कुछ मिल रहा है, तो प्रकृति के प्रति मेरी सेवा क्या है? मेरे गुरु के प्रति मेरी सेवा क्या है? अगर जीवन में सेवा नहीं तो जीवन में खुशी नहीं। सेवा का मतलब क्या है? कि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो और प्रकृति तुम्हें देख के मुस्कुरा रही है, धन्यवाद कर रही है। हम खुशी से परे इतना क्यों है? क्योंकि हम अपने परिवार के लिए करते और हमें लगता है कि अब वो हमारा धन्यवाद करेगा। क्यों करेगा परिवार धन्यवाद? जो हम परिवार के लिए कर रहे हैं वो हमारा धर्म है, हमें करना पड़ेगा। तुम अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा करो और फिर अपने बच्चे को बोलो, एहसान फरामोश, तू खुश क्यों नहीं होता? फिर एक दिन बच्चा भी बोलेगा, तुम्हारा तो धर्म था ये सब कुछ करना, करो। तुम अपनी पत्नी को कुछ अच्छा बोलोगे और फिर बोलोगे, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, धन्यवाद कहाँ है? पत्नी भी बोलेगी, अरे तुम तो केवल दफ्तर चले गए, तुम्हारे बच्चे मैंने पाले, तुम्हारे कपड़े मैंने धोए, तुम्हारा खाना मैंने बनाया, और तुम्हारी मां तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। तू बोल, या देवी सर्वभूतेषु। और फिर तुम्हारे भीतर ये छेद रह जाएगा, और जब तक ये छेद है तो खुशी आएगी नहीं। तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा किसी के लिए जिसको करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इसी को सेवा कहते हैं। कुछ ऐसा अच्छा करना जिसको करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन तुम करते हो। मेरे गुरु ने तुम्हें सेवा के बहुत मौके दिए। एक सेवा का मौका दिया, फोरम। कोई जरूरत नहीं तुम्हें अपने घर में फोरम चलाने की, लेकिन अगर तुम चलाते हो, तुम सेवा कर रहे हो शिव योगियों की। और फोरम चलाना भी आसान नहीं है। हर वीकेंड तुम अपने कमरे तैयार करते हो, साफ सुथरे करते हो, गुरु का आवाहन करते हो, और फिर शिव योगी आ रहे हैं तो सुबह से ही तुम्हें पकोड़े भी तलने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भूखे आएंगे। अपेक्षा होगी। फिर फोरम चलाते हो, उनको परोठे खिलाते हो, उनसे बातचीत करते हो, सेवा ही तो कर रहे हो। हाँ जी ना जी, ऐसी सेवा कर रहे हो कि भगवान शिव शिवा भी तुम्हें देख हाथ जोड़ तहे दिल से तुम्हारा धन्यवाद कर रहे हैं। और तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, और तुम कर रहे हो इसलिए सेवा, इसलिए तुम्हारा हृदय खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में सेवा होगी उसी के जीवन में खुशी होगी।
जिस व्यक्ति के जीवन में सेवा नहीं, उस व्यक्ति का जीवन ऐसा मानो उसने पेट्रोल की जगह पानी डाल दिया और अपेक्षा रख रहा है कि गाड़ी चले। चाहे कुछ भी सेवा हो, कभी कभार किसी को माफ करना भी सेवा है। कभी कभार चिड़िया को थोड़ा दाना डाल देना ही सेवा है। कभी कभार गुरु के ज्ञान को आगे फैलाना ही सेवा है। क्योंकि बहुत बार जब तुम किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करते हो तो तुम्हें अपने दुख बहुत छोटे लगने शुरू हो जाते। जो व्यक्ति लालची है, केवल अपने लिए प्रार्थना करता है, वो व्यक्ति हमेशा अपने दुख को बढ़ा चढ़ा के भगवान को पेश करेगा, और जितना अपने दुख को बढ़ाएगा फिर उसके मन को भी लगना शुरू हो जाएगा कि मेरा दुख तो इतना है कि ये दुख ही मेरे पतन का कारण बनेगा। और जब हम अपने ही दुख को ओवरसेल करना शुरू हो जाते हैं, तब वो दुख एक्सटिंक्शन का कारण बनता है। और जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, दूसरों का हाथ थाम उनको शिवयोग दिव्यता की ओर लेकर के जाते हैं, तो अपने आप अपने दुख बहुत छोटे लगने शुरू हो जाते हैं। अपने आप मन को ताकत मिलती है कि तो दुख बहुत छोटा है, इसको तो बहुत आसानी से मैं अपने भीतर से बाहर निकाल फेंक सकता हूं। और ऐसा व्यक्ति के जीवन में कोई भी घटना घटित हो, वो एवोल्यूशन का कारण बनती है, विकास का कारण बनती है।